हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। खुश और स्वस्थ रहें आप। यही ऊपर वालों से हमारी दुआ है कि आपको हमेशा खुश रखे। और गाइज, ये कोरोना का जो महामारी का फैलाव है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। और गाइज, आज का जो अनुभव है वो मैं समझ नहीं पाई। आखिर एकदम से कोई चीज़ को सरकार भी शायद नहीं समझ पा रही है कि वो चीज़ें आ रही हैं तो उसको क्या, क्योंकि देखो जब शुरू शुरू में कोई चीज़ अचानक से आ जाती है ना, तो उसको फेस करना सबके लिए नया होता है। और उससे कैसे कैसे फेस किया जाए और आम पब्लिक इतने ज़्यादा को कैसे थामे, शायद ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा ही टास्क है। तो आज जो मैंने देखा कि अभी हमारे यहाँ छोटा सा क्या कहेंगे, अभी लॉकडाउन है, ये नहीं पता कब तक रहेगा। प्रॉपर तो लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन 5 बजे तक मार्केट बंद होना, स्कूल कॉलेजेस संपूर्ण तरह से बंद हो चुके हैं। और जो भी काम चल रहा है, ऑफिसेज कोई कोई प्रॉपर ही बंद कर दिए हैं। और सरकारी जो दफ्तर है वहाँ भी 50% लोगों का है आना जाना। तो आज जो मैंने देखा बैंक में, तो हर जगह, चाहे आप मॉल में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, तो आपको वैक्सीन के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन ले ली है। तो जो बैंक में थे, तो जो गार्ड था वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। उसको गाइडलाइन ऊपर से मिली थी कि बिना वो सर्टिफिकेट देके आप अंदर नहीं लोगे। और इधर दूसरी तरफ बहुत लोग परेशान थे, बिकॉज जब हमने वैक्सीन लगवाई तो वो हमारे फ़ोन पे मैसेज दे रहे थे। तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं रखते हैं, जो तो उन्होंने अपने बच्चों का दिया था और उनके बच्चे लगवाने गए होंगे तो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड था। और आज वो जो ओल्ड एज बंदा था, उसके पास छोटा कीपैड वाला फ़ोन था। और कई तो ऐसे थे जिनके पास फ़ोन भी नहीं थे, जो अपनी पेंशन वेंशन लेने के लिए बैंक में आए थे, तो उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। तो और ये कहीं भी गाइडलाइन, अगर कहीं पे इसको बता देते कि बिना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लिए कहीं पे भी मॉल, दुकानें या बैंक या कोई भी दफ्तर, वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, तो ये आम पब्लिक को नहीं पता। और वो गार्ड के साथ, वो बूढ़ा आदमी और गार्ड के साथ बिल्कुल गर्मा गर्मी बहस करके, आपस में बहस हो रही उन दोनों की। और लोग भी झगड़ रहे गार्ड के साथ में। और गार्ड कह रहा है, भाई कुछ भी कह लो, मैं तो बिना चेक करे आप मुझे दिखाओ तो मैं अंदर जाने दूंगा। अंदर बैंक बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई भी बंदा नहीं जा पा रहा था। कोई आ रहा था जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपने फ़ोन थे रजिस्टर्ड, जो तो वो अपना मैसेज दिखा दे रहे थे। और कईयों को तो क्या हुआ था कि जो पढ़े लिखे भी थे, लेकिन जब बहुत दिन पहले उन्होंने लगवाई, तो उनको पता भी नहीं चल रहा कि दोबारा मैसेज को कैसे वो करें, तो वो लोग भी बाहर ही खड़े थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही थी और कोई भी एक दूसरे को बस वो ये कह रहा था कि मैं बिना देखे नहीं जाने दूंगा। और उसको बड़ी परेशानी थी कि उसको अपनी पेंशन निकाल के, और जहाँ भी उसको यूज़ करना था, ठंड का टाइम है, बहुत देर से वो ट्राई कर रहा था। तो वो अग्रेसिव था, बहुत पब्लिक अग्रेसिव थी कि जब हमारी वैक्सीन लगी तो क्या कोई सर्टिफिकेट दिया था, क्या कोई कागज़ की स्लिप दी थी, क्या हम क्या दिखाएं आपको। और जिनके पास फ़ोन नहीं थे उनका तो कोई चारा नहीं था। और उसको बताया कि भाई कहीं कैफ़े में जाके और अपना जो मोबाइल नंबर है वो बता देना, शायद उससे आपका निकल आएगा। तो गाइज, यहाँ पे बहुत मैंने उनको शांत किया। मैंने बोला कि बाबा, आप इनसे झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनकी ड्यूटी है और ये बिना उसके आपको जाने भी नहीं देंगे, तो यहाँ पे कोई मदद नहीं करेगा। और रास्ता सिर्फ ये, आपके पास तो फ़ोन है छोटा, और इनके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है, और इनको तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो तो ये जाने नहीं देंगे। और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया था। तो कितने लोग बिल्कुल निराश होके बेचारे और वापस चले गए थे। और फिर वो बाबा कहीं से अपना जाके नीचे फ़ोटोस्टेट की दुकान से कहाँ से वो बेचारे निकाल के लाए।
और घंटे भर तो बहुत वहाँ लड़ाइयाँ, एक बिल्कुल माहौल ऐसा बन चुका था, यानी पता नहीं चल रहा था आखिर ये गलती है किसकी। तो यानी कि यहाँ कोई सहयोग और कोई कॉम्प्रोमाइज़ का तो भाई कोई इश्यू ही नहीं था वहाँ पे, कि क्योंकि गार्ड की ड्यूटी थी, ये ऊपर से सबके लिए गाइडलाइन आई हुई थी। तो जब मैं ये चीज़ें देख रही थी तो शांत करने की कोशिश की, वो बंदे समझे भी। लेकिन यार यहाँ मैंने यही अपना ऑब्जर्वेशन लिया इन बात से अ, कि कम से कम अगर ये चीज़ें हम, लेकिन यहाँ ये कहेंगे कि अगर नई चीज़ है तो एकदम से नई धड़ाम से कोई चीज़ आ गई तो उसको थोड़ा सेट होने में सबको टाइम तो लगता ही है कि कैसे-कैसे, और प्रॉब्लम तो आती ही आती हैं। तो थोड़ा-सा ये, अब वहाँ जो बैंक में गए, अब उसको नहीं मिल रहा था, तो यहाँ क्या करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ़ मेरा यही रहा था कि भई आप उनसे प्यार से समझाओ कि मेरी भी ड्यूटी है, और वो गार्ड समझा रहा था, लेकिन वो किस-किस को समझाए? हर बंदा आके यही कह रहा था, वो हर बंदे को ऐसे रोक के, और वो खुद भी बेचारा बिल्कुल परेशान हो चुका था कि अभी 12-1 ही बजे थे और 10 बजे बैंक खुलता। 2-3 घंटों में तो बिल्कुल थक चुका था अच्छे तमीज़ से, और किस-किस को आखिर वो समझाए, और कोई तो समझने वाले होते हैं, लेकिन उसको हिदायत थी कि बिल्कुल ना आने देना। तो बैंक के अंदर बिल्कुल कर्मचारी और 1-2 मुश्किल से जो दिखा रहा था वो अंदर था, अदरवाइज़ तो बाहर पब्लिक बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर मचाई और बहुत ज़्यादा परेशान, और ना जाने क्या-क्या, किस-किस को गालियाँ-गलौच कर रहे थे वो, और बिल्कुल मानने को राज़ी ही नहीं थे। तो आखिर किसका दोष? यहाँ अब कहने को तो लांछन अगर लगाएँ, भई सरकार ऐसे क्यों कर रही है? सरकार ने सर्टिफ़िकेट देने, जो लोग वहाँ क्या-क्या कह रहे थे, तो वो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं थे, वो बिल्कुल बेहूदी तर्क थे वो जो थे, क्योंकि आपके घर में भी अचानक से अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा-सा सँभलने में टाइम तो लगता ही है गाइज़, कि आखिर ये प्रॉब्लम आई है तो दिक्कतें आती हैं। अगर एक घर घर के में ही देख लो आप, अगर आप घर के मेन आदमी हैं और अगर ऐसी कोई दिक्कत अचानक से आ जाए, बिना बिना नोटिस के कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो आती रहती है, वही सर्दी है, आने वाली है, महीना पता है, तो आप स्वेटर ये इन चीज़ों के लिए पहले इंतज़ाम कर लेते हैं कि रज़ाई भरवानी है, गर्म गद्दे लाने हैं, जो भी है किसी तरह के, तो ये पता होता है कि अब गर्मी आने वाली है, तो आपने जो भी पंखा, एसी, आपने जिस तरह भी अपना जुगाड़ बिठाना है, गर्मी से बचने के आप सारे साधन पहले से जुटाना चालू कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि पता होती हैं, तो आदमी पहले एडवांस में अपनी सेफ्टी के सारी चीज़ें इंतज़ाम हर चीज़ के कर लेता है। लेकिन जो चीज़ें अगर इस टाइप की आएँ, वैसी हों कि खाने-पीने को और शरीर को बाहरी बचाव के लिए हों, तो भी आदमी थोड़ा सोच लेता है, और उनके लिए थोड़ा-सा अगर टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ये महामारी जो कि बहुत ज़्यादा ही जानलेवा है, और जो एक-दूसरे पे इतने ज़्यादा हमारे संपर्क में हर बंदे के आने पे ये चीज़ें बहुत फैल रही हैं, तो वहाँ तो क्या करोगे? और एक हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहाँ हर चीज़ को एक लाने में थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा वक़्त लगता है हर चीज़ के लिए। और ये तो देखो बहुत मुश्किल से ये वैक्सीन आई, और आने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिनाई करते हैं और नहीं लगवाने के लिए खुश हैं, राज़ी नहीं हैं। लेकिन मैं तो गाइज़ उन नास्तिक लोगों को, जो कि सरकार के प्रति नास्तिक हैं, कि इनसे कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं होता इनसे, ये सिर्फ़ इनका जो भी वो कहते हों, लेकिन यहाँ गाइज़ मैं यही कहूँगी, जो भी राजा, उसकी प्रजा को वैसा ही रहना पड़ेगा जैसा कि राजा चाहेगा, और या ना कि इनसे उनको कोई अब बड़े तबके की बात कहें कि भई अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे तो किसी के अंदर भी देख लेंगे। अगर इससे सरकार पे लांछन लगाना और किसी पे लांछन लगाना, तो लांछन लगाने की बजाय अगर वैक्सीन लेने में हमारा कुछ नहीं जा रहा, तो आप पहले उसी को प्राथमिकता दें, और हमें कभी भी जो चला रहा है सरकार, उसको ही पता है और क्या-क्या प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। और ये एक जगह तो नहीं, ये पूरे विश्व स्तर पे देखो अभी आई थी कि बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई थी और बहुत असर आया था, बहुत लोगों ने जान गँवाई थी, बहुत हाहाकार एक टाइप से मच गई थी बिल्कुल, जिसको कहते हैं त्राहिमाम, त्राहिमाम, वो सीन आपा ने सब ने देखा है। तो
बेहुदी बातों में अपना समय बर्बाद न करें। फिजूल की चर्चा चुगली जिसको कहते हैं सरकार के प्रति, या किसी पे लांछन लगा के कुछ भी नहीं जा रहा। हमारी जितनी औकात है, जितना काम हमें बोला गया उतना ही करेंगे तो हमारे फायदे में रहेगा। अदरवाइज तो कितने भाई लोग हैं या बहनें हैं जो बेहुदे ढंग से एक अगर मास्क के लिए कह दें तो वो झगड़ पड़ते हैं, तो उनसे क्या होएगा। अगर जो कोई रूल बना दिया है, कोई एक तरह का सरकार ने गाइडलाइन दे दी है, वो आपको करनी पड़ेगी। वो आपको पुलिस के डर से करें या आप अपने आप से सहयोग और या समझदारी से कर लें तो बेटर है। अदरवाइज तो अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों के पास इतना माइंड ही है कि वो जो आप किसी की चुगली करने में या जो आलोचना करने में टाइम लगा रहे हैं, तो कुछ अलग करके दिखाएं जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आए, जिससे सोचें हाँ भैया आप तो यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही, बहुमत है, तो आपकी भी कल सरकार बन सकती है। जब आप कुछ नया करके दिखाएंगे, बजाय इसकी कि आप 5 लोग मिलके और छठे को भी ये कह लो हाँ यार सरकार खराब है और ये कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो इनसे क्या फायदा निकलने वाला है। कुछ अगर एफर्ट्स करने हैं, आपने अपना माइंड को यूज करके कुछ दिखाना ही है कि हम सरकार से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं और इस शासन को हम बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। अब उनको तो मैं क्या कहूँगी, उनको दिमागी कमजोरी कहूँगी उन लोगों को जो 5 7 10 बैठ जाएंगे और वो अपना ग्रुप बढ़ाएंगे ये कह के कि यार ये सरकार गलत है, ये वाली सरकार आनी चाहिए। अब भाई तू ही अपनी सरकार बना के देख लेना, तेरे अंदर भी तो दम होना चाहिए ना। आलोचना करने से क्या हो जाता है, या तो तू इलेक्शन लड़ यार, विपक्ष में ही आ जा, कुछ तो फायदा कर अपने भाई बंधुओं का, जिसका तू ग्रुप बनाना चाह रहा है या जिस जो भी आलोचकों की जो लाइनों में खड़ा है, कम से कम वही जिता देंगे तेरे को। तो देखो आलोचक बहुत कम होते हैं और आपका ग्रुप का कोई चीज काम आने वाली नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि हम भी आपके साथ होंगे, फिर हम क्यों हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और वोट का हमें राइट है। तो अगर आप कुछ अलग से करके दिखा रहे हैं कि भाई सरकार तो इस टाइप से हमारा शोषण कर रही थी और इस टाइप से मिसगाइड कर करके इंजेक्शन ठोक रही थी, ये मास्क लगवा रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, एक तरीके से ये चीजें बेच दी हैं, ये चीजें कर दी हैं, जो आपको ये क्वेश्चन मार्क हैं, तो प्लीज हम भी आपको वोट सपोर्ट से सबसे सहयोग करेंगे। आप अपने कुछ करके तो दिखाओ यार देश के लिए। घर में गुदड़ों में बढ़ के ये सब ये करके इनसे क्या हो जाएगा, इनसे तो कुछ हल निकलने वाला नहीं है। तो अगर दम है, अगर हिम्मत है, अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको। और आप भी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप भी आ सकते हो, ये थोड़ा ना सबके लिए रास्ता खाली है। सब कुछ अपने आप आजमा सकते हैं, अपनी क्षमता को और अपनी बुद्धि विवेक को और अपने बहुमत को। जब आप लोग आलोचकों की इतनी संख्या बढ़ा सकते हैं, करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, बस ये है हाँ यार सरकार ये गलत कर रही है, ये कोई महामारी नहीं है, ड्रामा है, और ये तो वोट जीतने का, इलेक्शन में वो करने का, ये सारी चीज है। अरे मेरे भाई चलो, आपकी एक तरफ से अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात सच मान लें, तो यार आप क्या आलोचना के लिए पैदा हुए हैं क्या। यानी वो है कि 2 बंदे लड़ रहे हैं और हम उनकी वो कर रहे हैं, यार ये गिरेगा या वो करेगा। भाई इतना जब आपका ऑब्जर्वेशन ही है कि जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो कहेंगे अरे यार ऐसे इसने यार ऐसे कैच छोड़ दिया, यार इसने ऐसे देखो छक्का मार सकता था, ये कर सकता था, ये कुछ नहीं करने वाला, यार ये दूसरों के साथ सेट हुए बैठे हैं और ये पैसा लेंगे, ये वो करेंगे। भाई कहना आसान है, कहना आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी मुंह से निकाल दो। तो मेरा तो उनको ही मैं श्रेय दूंगी और मेरा वोट सपोर्ट भी हमेशा रहेगा जब हम कुछ भेड़ चाल से अलग होके अगर आप कुछ कर रहे हो ना। कुछ भी करो आप यार, कहां तक उड़ो उड़ो, हम साथ हैं आपके साथ। जब आप वोट उनको दे सकते हैं, आपकी भी वोट किसी ना किसी को गई होगी, चाहे वो हार गए होंगे, तो क्या फर्क पड़ गया। आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, कितनी वोटें आपके साथ हैं। लेकिन कब, पहले जब आप छोटे प्री में तो करके देखो, प्री स्टेज जो आपकी है गाइस, उसमें तो उठ के देखना चाहिए ना कि यार मैं तो एक चलो आप 10 घरों से ही कोई एक अपनी बात, अपनी राय, अपने फ्लोर ही बना के दिखा दो। आपकी बात मान रहे हैं और आपको कहेंगे हाँ यार अच्छी सोच है, तो भाई ऐसे और ऐसे होना भी चाहिए। आपके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आप, तो बिल्कुल करना चाहिए। आपको आज नहीं कल लोग समझेंगे, आज तो हर चीज की फैसिलिटी है कि आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि आप अपनी बात रख सकते हैं और आप पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आपको पहुंचा देनी चाहिए यार, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उसका फायदा क्या कि आप
कहीं अपनी गुदड़ी में डूब के बैठे हैं और कह रहे हैं यार सरकार खराब है, यार सरकार ये साले कुछ नहीं करने वाली, और ये तो इलेक्शन का जीतने का इनका वो है। और भाई इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ महाराज, छोटे छोटे इलेक्शन लड़ लो, वहां तक भी पहुंच जाओगे, भगवान करे आपकी लंबी उम्र दे। एक वैक्सीन के लिए एक छोटा सा कुछ भी, मतलब आपका क्या होता है कि सरकार कुछ भी करे, आपने तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। या तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ दो, ये सोचो जैसा यहाँ का राजा रखेगा हमें वैसा रहना पड़ेगा। एक तो होती है ये कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो समर्थन कर दो, है ना, गरीब आदमी क्या करता है समर्थन कर लेता है। या अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दिमाग आप में हटके है, कुछ अलग सोचने में है, आम पब्लिक से आप हटके कुछ सोच सकते हैं, कुछ आविष्कार कर सकते हैं, कुछ अलग से समाधान दे सकते हैं आम पब्लिक का, आपको जो हितैषी आप बन के देख रहे हैं उनका, बोल रहे हो सरकार गलत है और हम सही हैं और हमारे भाई इन्होंने ये किया, आपके पास हर चीज का जवाब है, आप कुछ अलग हटके सोच रहे हैं, तो गाइज प्लीज आगे आए आप और करके दिखाएं दुनिया को, तभी तो समझ में आएगा हाँ यार आप जो चीजें बोलते थे ना रियल में वो फैक्ट निकली, और आप इस बंदे ने बहुत, मतलब ये देशभक्त निकला, इसको देश की चिंता थी, इसने आम नागरिक का साथ दिया है, और आज देखो ये सितारा चमक रहा है। तो हम भी साथ देंगे भाई साहब आपका, आपके भी पर्चे छपेंगे। तो क्यों आप ऐसे गुमराह ना करें किसी को, जो एक बंदा है जो जिसको कुछ नहीं पता, वो उसने क्या अपना गुजारा करना है, उसको आप कह रहे हैं कि उसको कह रहे हैं ये चीजें, अरे कुछ नहीं, आप उसको जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, तो वो कोई काम करने वाली नहीं है और वो बहुत ज्यादा ही गलत है, वो आपके लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। तो जहां हम रह रहे हैं वहाँ के कायदे कानून, वहाँ की सरकार की गाइडलाइन हमारा फर्ज होना चाहिए, और अपनी ड्यूटी समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए। तो देखो राइट्स के अगर संविधान ने हमें अधिकार दिए ना, तो वहां पे 10 कर्तव्य भी दिए हैं, तो अधिकार के साथ साथ है ना उन कर्तव्य को भी पढ़ना चाहिए आदमी ने, कि इसके साथ कर्तव्य क्या बन रहे हैं। और वो संविधान तो बाद में आप समझ में आती है जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तो घर वाले भी अगर बच्चे को बाहर कह रहे हैं कि खेल के आ, तो भी वो गाइडलाइन देते हैं, इतने टाइम पे जा रहा है, इतने टाइम पे वापस आइए, और वहां किसी से झगड़ियो मत, और अगर कोई शिकायत आई तो अच्छा भी नहीं होएगा। तो क्या हुआ, अधिकार तो दे दिया उसको राइट्स है, तू खेलने जा सकता है, आउटडोर गेम कर सकता है, मगर उसकी जो ड्यूटी बनेगी ना, जो उसको समझाया साथ में, वो उसकी ड्यूटी है, वो भी उसने माइंड में रखनी है वो चीजें। तो इसी टाइप से अगर संविधान ने हमें 6 अधिकार दिए हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ 10 कर्तव्य भी दिए हैं कि जो चीजें अगर सरकार की हमारी किसी भी टाइप की गाइडलाइनें आ रही हैं, तो हम जो बंदा उनको नहीं मानता तो उनको क्या कहते हैं, देशद्रोह, कि वो देशद्रोह है जो सरकार की गाइडलाइनों को ना माने, वो देश के खिलाफ जो अगर जा रहा है, किसी कानून नियम के खिलाफ अगर जा रहा है, तो फिर उसका इलाज भी सरकार के पास अच्छे तरीके से होता है। तो जो जो भी गाइडलाइन आए, जिस जैसे जैसे समय हेर बेर हो रहा है, जैसे जैसे सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आ रहे हैं, तो मेरी तो यही समझ काम कर रही है कि अपने को उनको फॉलो करने में अपनी भलाई है, और अपने को वो अच्छे तरीके से माननी भी चाहिए। और जिन अगर अनपढ़ को या और आपके आस पड़ोस में कुछ जो हैं, अगर उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो अपने को समझा देनी चाहिए कि जी ऐसे ऐसे ये गाइडलाइन आई है, 5 बजे के, किसी को पता है, कोई अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, उस बेचारे को नहीं पता होगा शायद, है ना, कि जी 5 बजे आप दुकान बंद कर लो, आपका मास्क नीचे है मास्क ऊपर कर लो, यार ये थोड़े ना कि पुलिस ही डंडा करेगी और सरकार कहेगी चालान काट दो, ये सारी चीजें कर लो, है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए जो कि अपने लिए फायदेमंद है, और आलोचना में ज्यादा ध्यान ना दें। अगर आलोचना को सदुपयोग करना है उस चीज का, जो आपका दिमाग एक्स्ट्रा में काम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको प्रोग्रेस दे, और आप इलेक्शन में आए, हर कहीं भी आप अपनी पहचान बनाएं। तो सबसे पहले हम आपके साथ खड़े हैं, और बड़ा अच्छा रहेगा कि कुछ आप देश के लिए कर जाएंगे, आपका भी इतिहास बनेगा, और ये जो भी है देशभक्त उनमें आपकी गिनती होएगी। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, तो एडवांस में ही ले लें आप। और गाइज जो महामारी का फैलाव है वो आप आंकड़े रोज देख ही रहे हैं, आपने को मिल ही रही है न्यूज़ जो जो भी हो रहा है। तो यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए,
जो जो भी जिस तरीके से पिछली बार हम स्वस्थ रहे उसी तरीके से आप स्वस्थ रहें, और जो भी सहयोग की भावनाएं हैं उसको रोज़ की रोज़ बढ़ाते रहें कि कहीं किसी की भी हेल्प किसी भी टाइप से अगर हमारे तरफ से हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक इंसानियत का ये सबसे पहला धर्म और ये गुण होना चाहिए कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपके आसपास में भी जहाँ पे आप निकलें, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो आप सबकी मदद करें, सबके साथ सहयोग बना के रखें और पॉजिटिवली सोचें, पॉजिटिविटी दिखाएं और धैर्य रखें, तो आखिर जीत अपनी ज़रूर होगी गाइज। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं कृतार्थ और आपका हार्दिक अभिनंदन। अगर किसी कोई बात से किसी को अगर कुछ लग गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।